पिछली 2 कड़ियों में मैंने आप सभी के साथ मर्सिया के केस का ज़िक्र किया है। उन दोनों कड़ियों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मर्सिया जो कि किसी दूसरे प्लैनेट से इस धरती पर आई हुई एक महिला है, जिसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा कि किस तरह से उसने क्यों अपने प्लैनेट को छोड़ा और धरती प्लैनेट पर आने का निर्णय लिया, और उसके बाद किस तरह से उसके प्लैनेट का विनाश भी हुआ। वहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ तबाही मची हुई है, और ऐसी स्थिति में उसने अपने अर्धांग को अपने प्लैनेट पर छोड़ा और धरती प्लैनेट पर कुछ जो उच्च स्तरीय आत्माएं थी या उसके भाषा के अनुसार एलियंस थे, उनके साथ उसने धरती पर आने का फैसला लिया। एक आत्मा का अपने प्लैनेट को छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर जाने का फैसला, ये बहुत ही आप समझ सकते हैं कि जब हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तभी हमें कितना भावनात्मक दर्द होता है। तो ये तो एक प्लैनेट को छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर जाने की बात थी, वो भी अपने अर्धांग को छोड़कर। लेकिन मर्सिया ने ये फैसला लिया। बाद में आज की तारीख में मर्सिया को ये दुख भी था कि उसने गलत फैसला ले लिया है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही है। वो धरती पर आकर भी अपने काम को, क्योंकि उसने कहा कि धरती वैसी नहीं है जैसे उसने सोचा था, और वो कुछ भी वैसा नहीं कर पा रही है जो उसने चाहा था कि धरती पर आकर वो हीलिंग कार्य को करेगी, वैसा भी वो नहीं कर पा रही है। तो एक तरफ वो धरती पर असफल है, अपने प्लैनेट को छोड़कर आई है फिर भी असफल है, और दूसरी तरफ उसने अपना अर्धांग भी छोड़ दिया है। यानी दोनों ही क्षेत्रों में वो असफल साबित हुई। अब ब्रायन समझ तो रहे थे कि सचमुच जो मर्सिया का ये दुख है अपने अर्धांग को छोड़ने का, ये इतना गहरा है, और किस तरीके से, अब क्या संभव है। ये संभव तो नहीं है ना कि वो अपने अर्धांग से, जो कि दूसरे प्लैनेट पर है, उससे मिल पाए, या वो अपना प्लैनेट छोड़कर धरती प्लैनेट पर उसके पास आए, या ये धरती प्लैनेट छोड़कर उस प्लैनेट पर अपने अर्धांग के पास जाए। तो स्थितियाँ तो ये तो मनुष्य की सीमा से बाहर की बात है ना। लेकिन फिर भी ब्रायन के मन में था कि अब जो भी स्थितियां हैं, मैक्सिमम कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, कुछ हीलिंग तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, मर्सिया के इस अकेलेपन को, इस अधूरेपन को कुछ ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो वो जो एक आत्मा की शक्तियां अनंत हैं, तो वो जो एक सच्चे दिल से क्रिएट की गई फीलिंग थी कि नहीं, इस दुख से उबारने के लिए कुछ तो किया जाए। तो मर्सिया का एक बार फिर से पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, और इस रिग्रेशन में जो शुरुआत तो कोई बहुत बहुत खूबसूरत नहीं कह सकते, वो नहीं थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो मर्सिया थी, उसके चेहरे पर एकदम से खुशी के भाव नज़र आ रहे थे। एक बच्चे की तरह वो मालूम हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो इस भौतिक स्वरूप जो उसका धरती पर है ना, भौतिक स्वरूप, इंसानी स्वरूप, उससे बाहर निकल गई हो। बहुत ही उन्मुक्त आत्मा, ये भी नहीं कह सकते कि बच्चा, ये भी नहीं कह सकते कि बड़ा, बिल्कुल आज़ाद आत्मा, इस तरह की एक स्थिति में पहुंच गई है। ब्रायन कहते हैं कि उस वक्त जब मैं मर्सिया से बात कर रहा था, मर्सिया का चेहरा देख रहा था, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी मनुष्य को देख रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल तेज प्रकाश, एक तो दिव्य प्रकाश जैसा कुछ है मेरे सामने, कुछ एक पिंड है, एक ऊर्जा पिंड है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। इस रिग्रेशन के दौरान मर्सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, कभी आंसू बह रहे थे, कभी वो हंस रही थी। एक अजीब सी स्थिति थी, और ये समझ पाना मुश्किल था कि अचानक से मर्सिया के साथ ऐसा हुआ क्या है। लेकिन फिर भी ब्रायन ने उसे टोकना ठीक नहीं समझा, और जो भी एक भावनात्मक उतार चढ़ाव से वो गुजर रही है, उसे गुजरने दिया। और अब जो जानकारी मर्सिया के पास से निकल के आई, वो ये कि मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक यहाँ मौजूद हैं, और वो मुझे दिखाने जा रहे हैं उस बड़े फिल्मी पर्दे पर। और वो उस बड़े फिल्मी पर्दे पर क्या देखने जा रही थी? वो देखने जा रही थी अपने बिछड़े हुए अर्धांग को। एक तरह से ये मर्सिया का अपने अर्धांग के साथ पुनर्मिलन था, और यही उसका उपचार भी था। अब जब उसने अपने अर्धांग को, शायद उसने अपने अर्धांग को किसी दूसरे प्लैनेट पर देखा, क्योंकि यकीनन वो जो उसका अर्धांग है, उसका जो जीवन चल रहा है वो किसी अन्य प्लैनेट पर चल रहा है, और मर्सिया का जो जीवन चल रहा है वो धरती प्लैनेट पर चल रहा है। तो वैसे भी जब एक आत्मा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, अपना अलग अलग जीवन यात्रा, जीवन चक्र शुरू करती है, तो उनके लाइफ लेसन तो अलग अलग ही होते हैं ना। तो वैसे भी अगर हम आज इस धरती पर हैं, हमारा आधा हिस्सा अगर इस धरती पर भी होगा, तो भी तो हमारा
उससे मुलाकात नहीं होती तो भी तो हमारी यात्राएं जीवन की अलग अलग चलती हैं। इसी तरह से अब मर्सिया को ये समझ में आ रहा था कि चाहे उसका अर्धांग दूसरे प्लेनेट पर हो, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे आप एक दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपका एक प्रिय मित्र है वो किसी और स्कूल में पढ़ रहा है। पढ़ तो दोनों एक ही क्लास में रहे हैं, एक ही स्कूल में रहे, एक ही इलाके में रहे हैं, सिर्फ स्कूल अलग अलग है। और अब उसका अर्धांग कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे एक दूसरे प्लेनेट पर जीवन जी रहा है, उसने जब उसको देखा तो उसके अंदर जैसे पुनर्मिलन वाली फीलिंग थी, वो अर्धांग से मिलके पूरी हो गई, ये वाली एक फीलिंग थी। हर पल हर क्षण एक नया ब्रह्मांड अस्तित्व में आ रहा है और एक ब्रह्मांड का विनाश हो रहा है। ये स्थिति हर पल हर सेकंड हो रही है। ऐसी ऐसी ऊर्जाएं और शक्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। हम जो आवाज़ें अपने कानों से सुन पाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं आवाज़ों को महसूस करते हैं ना, हमें लगता है सिर्फ इतनी ही तो आवाज़ें हैं जितनी हमें सुनाई दे रही हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आवाज़ें हैं। बहुत सूक्ष्म जीव, एक एक कीड़ी, एक मक्खी, इन तक की भी आवाज़ें हैं, लेकिन ये आपको सुनाई नहीं देती ना। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है जो हमें सुनाई दे रहा है बस उतना ही है। नहीं, उतना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो अभी आपके दायरे से दूर की चीज़ है। आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है उसे जानने की, आप अभी इतने कैपेबल भी नहीं है कि उस चीज़ को जान पाएँ, समझ पाएँ, इसलिए वो ध्वनियाँ आप तक नहीं पहुँचती। लेकिन वो आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती या आप उन्हें सुन के समझ नहीं पाते, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो मौजूद तो है, वो मौजूद तो है। ठीक इसी तरह से अब चाहे किसी और प्लेनेट पर मर्सिया का अर्धांग मौजूद हो, लेकिन वो एक जीवन जी रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मर्सिया के समझ में आई, जो उसके मार्गदर्शक ने समझाई, कि एक दिन ऐसा आएगा जब चाहे एक ही प्लेनेट हो चाहे अलग प्लेनेट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका अर्धांग भी अपना लेसन पूरा कर लेगा, अपने जो जीवन जीने हैं वो पूरे कर लेगा। और जो मर्सिया है, चाहे वो धरती पर जिए चाहे वो किसी और प्लेनेट पर जाए, वो भी अपने लाइफ लेसन पूरे कर लेगी। और जब समय आएगा तो जैसे दो आत्माओं का मिलन होता है, वैसे उसका उसके अर्धांग से मिलन होगा, ये चीज़ निश्चित है। और जब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से मर्सिया की समझ में आई और उसे समझ में आया कि एक दिन तो निश्चित रूपेण हम दोनों ने एक होना ही है, तो जो दूरी का दर्द था, अपने अर्धांग से दूर होने का दर्द, वो ख़त्म हो गया। अब आज आप इस धरती नाम के प्लेनेट पर हैं, हो सकता है कि कल आप धरती पर ना हो, कल आप किसी और प्लेनेट पर बर्थ लें, कुछ रीज़न हो सकते हैं, ये प्रकृति और आपके मार्गदर्शक बेहतर जानते हैं। क्योंकि आत्माएं तो हर ब्रह्मांड में, हर जीव में, हर प्लेनेट पर मौजूद हैं, सिर्फ शरीर ही तो अलग हुए हैं, सिर्फ जो बाहरी स्ट्रक्चर है वही तो अलग होता है, आत्मा तो एक है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी आत्मा का आधा हिस्सा, जैसा कि मर्सिया के मामले में, किसी और प्लेनेट पर है, आप किसी और प्लेनेट पर है, ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि आप दोनों सही तरीके से अपने लेसन्स को पूरा करें और जल्दी से जल्दी एक दूसरे के साथ मिल जाएं। महत्वपूर्ण ये है। और जब ये चीज़ मर्सिया की समझ में आई तो अपने अर्धांग से दूर होने का जो उसका दर्द है वो ख़त्म होता चला गया। अपने अपने हिसाब किताब को पूरा करने के लिए अलग अलग दुनियाओं में कभी आत्माओं को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, उन्हें मजबूर होना पड़ता है। लेकिन ये जुदाई हमेशा नहीं होती, ये जुदाई एक दिन ख़त्म होती है, उस दिन जिस दिन आप इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे हम सभी के मन में ये ख्याल आता है ना कि हम अंतिम समय पर परमात्मा का नाम लेंगे तो हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, या फिर कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं कि हमारा प्रियजन चला गया है, अब हम क्या करें कि उन्हें मोक्ष मिल जाए। तो ये सवाल ऐसा ही है जैसे कोई ये कहे कि मैं भोजन करूं और ऐसा क्या हो कि मेरे दोस्त का पेट भर जाए। आपके भोजन करने से आप ही का पेट भरेगा, आपके दोस्त का पेट नहीं भरेगा, चाहे वो आपका कितना ही जी जान का टुकड़ा क्यों ना हो, कितना ही प्रेम क्यों ना हो, नहीं भरेगा। ऐसे ही आपको मोक्ष मिलेगा, आपके कर्मों से मिलेगा, आपके जो हिसाब किताब आपने इकट्ठे करे हैं, जो कार्मिक अकाउंट्स आपके हैं, उन्हें चुकतू करके अपने लाइफ लेसन सीख के तभी आपको मोक्ष मिलेगा। किसी और के कुछ करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। और ना ही इस गलतफहमी को पालिए कि अंतिम समय पर अगर हम परमात्मा का नाम ले लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। पहले तो जो व्यक्ति गलत कर्म करते हैं वो अंतिम समय पर परमात्मा का नाम ले ही नहीं सकते। अंतिम समय पर नाम आप उसी का लेंगे जो आपने जीवन पर्यंत किया है। खैर, मर्सिया को ये चीज़ समझ में आ गई कि
हकीकत में ये जो अलगाव होता है ये टेम्परेरी होता है और हम लोग अलग अलग हैं ही नहीं, हम ये सिर्फ नज़र का धोखा है। हम सभी आत्माएं एक ही परमात्मा का अंश हैं, हम अलग हैं ही नहीं। सिर्फ जिस दिन ये आँखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, हम सब अपने आप को अलग अलग समझ रहे हैं, ये पट्टी खुलेगी, उस दिन हम सब मिलकर एक हो जाएंगे। मर्सिया का केस तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगली कड़ी में मैं एक ऐसे केस का जिक्र करूँगी जिसमें जो सूक्ष्म आयाम है, जो हमारे ही बीच में है, लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर सकते, उनमें रहने वाले प्राणियों को महसूस नहीं कर सकते। इसी तरह का एक अनुभव रॉबिन नाम के एक व्यक्ति को हुआ। उनका अनुभव क्या था, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने दोनों चैनल्स पाथ ऑफ पीस और पाथ ऑफ हैप्पीनेस, इनके लिंक दिए हुए हैं। इन दोनों चैनल्स पर ही हम जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, जो अलग अलग तरीके से लोगों को अनुभव हुए हैं, उसके आधार पर जो जानकारी निकल के आई है, उसके बेस पर ये जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। और प्रकृति के इन गूढ़ रहस्यों को हमारे तार्किक मन और हमारे अतार्किक मन, इन दोनों के द्वारा जो कुछ एक बीच का रास्ता है, उस पर चलकर जो निचोड़ निकल के आए हैं, उन्हें पेश करने की कोशिश की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसते रहे। आप सभी दिव्य